के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन, राइट। आज अब तक हमने देखा रीडिंग देखा, लिसनिंग देखा, स्पीकिंग देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिटन कम्युनिकेशन, राइट। सो रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? मीनिंग, द टाइप, importance, advantages, disadvantages, process and difference between verbal and written communication. So सबसे पहले देखते हैं हम लोग meaning. So written communication involves any type of messages that make the use of written word. मतलब आप जो कुछ भी word लिखते हो वो हर एक word का क्या होता है? कुछ ना कुछ meaning होता है, कुछ message होता है, right? With the help of that message you can try to communicate with the particular person, right? So that is written communication. Written communication is the most important and the most effective of any mode of business communication, right? So written communication क्या है? सबसे important method है, right? business communication के लिए as well as daily जो भी हम लोग communication करते हैं उसमें, right? Written communication is the most important. आप जब भी किसी को मेल कुछ ड्राफ्ट करते हो, लेटर लिखते हो, मेमो लिखते हो, whatever it is, right? या फिर एक सिंपल एक एप्लीकेशन भी लिखते हो, सो रिटन एप्लीकेशन विल बी क्रिएट योर गुड इंप्रेशन, राइट। आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, राइट, आप लिखते कैसे हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द पर्टिकुलर पर्सन, राइट। Written communication is very common business situation, so important for everyone, an organization for an employee to achieve executive office to develop the effective written communication skills, right? Written communication skill common business situation में क्या है? बहुत important है for everyone in an organization from the employee to chief executive office, right? किसके लिए? to develop a written communication skill. written communication skill को develop करने के लिए to be effective written communication should be, right, effective communication होने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? completeness, right, then clarity. completeness मतलब कि आपको जो भी मैसेज डिलीवर करना है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, राइट। आधा अधूरा मैसेज छोड़ दोगे तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट, क्लैरिटी, whatever you are going to tell it should be clearly mentioned, right. करेक्टनेस, ग्रामेटिकल मिस्टेक वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। कंसाइसनेस, राइट, जितना कंटेंट है, जितना आपको एक्सप्रेस करना है उतना शॉर्ट में मेंशन कर दो। एंड कर्टेसी, कर्टेसी मीन्स एबिलिटी टू टेल व्हाट यू आर गोइंग टू कन्वे, राइट। मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने वाले को एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो। बताना है मतलब एकदम गुस्से से या एग्रेशन से नहीं, बट पोलाइटली इन सॉफ्ट स्पोकन, राइट। सो दीज आर द रिटन कम्युनिकेशन शुड बी। तो ये 5 पॉइंट है: completeness, clarity, correctness, conciseness and courtesy. Types of written communication. तो उसमें दो टाइप आती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी फॉर्मल मतलब क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द हायर अथॉरिटीज। आपके जब भी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, आप जब भी या फिर कहीं पे भी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हो या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने दादाजी से बात कर रहे हो, तो आपका जो भी टोन होता है दैट शुड बी फॉर्मल, राइट। प्रोफेशनल तरीके से बात करना होता है, राइट। एंड इनफॉर्मल मीन्स व्हाट, आप अपने फ्रेंड से जो बात करते हो वो क्या होता है? इनफॉर्मल वे होता है। तो फॉर्मल में क्या होता है? दैट शुड बी ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, circulars, notice, pamphlets, leaflets, press release, press report, reports of the departmental heads, auditors, questionnaires, manuals, bulletin, house journals, right? So जो भी हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की है, राइट, वो क्या है? सारी की सारी फॉर्मल है, राइट। यानी जब भी आप किसी को लेटर या फिर रिपोर्ट लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो एक फॉर्मल मेथड होना चाहिए ना। आप जब भी लेटर लिखते हो, हमें कैसा पता गलत सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस लेटर आप जब भी लिखते हो ना, तो बिजनेस लेटर इज ऑलवेज शुड बी लेफ्ट हैंडेड। मतलब एड्रेस जो भी हम लोग टू करके लिखते हैं ना, वो टू भी लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए एंड फ्रॉम भी लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए। उसको लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, राइट। तो लेफ्ट इंडेंट लेटर होना चाहिए, सो दैट शुड बी फॉर्मल लेटर, राइट। सो बिजनेस लेटर्स जो भी आते हैं, ऑफिशियल लेटर जो भी आते हैं, आप उनका वर्डिंग्स देखना, वो लोग कितना एक्यूरेट और जो भी करेक्ट, इवन प्रिसाइज जो भी उनको मेंशन करना था वो सब चीज़ें। प्रेस रिलीज आप सुनना, राइट। पैम्पलेट जब कभी भी रीड करो, ऑफिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश पैम्पलेट, नॉट द गुजराती पैम्पलेट, राइट। तो वो लोग के जो वर्ड्स देखना, राइट। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर रीड करना, तो वो भी कितना प्रोफेशनल वे में वो लोग मेंशन करते हैं, वो भी देखना। सो दीज आर फॉर्मल।
इनफॉर्मल दैट इज पर्सनल लेटर, हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन जो करते हैं वो, इवन व्हाट्सएप में जो चैट करते हैं वो सारा कैसा है, इनफॉर्मल में, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेसिफिक। Importance of written communication. It is different from oral communication and it is clearly express the ideas, grammar plays huge part, logical organization and clear flow of ideas. Right? डिफरेंट ओरल कम्युनिकेशन से डिफरेंट है, यानी जो चीज़ मैं बोल के बताता हूँ उससे अच्छा मैं लिख के बताऊँ तो उसमें बहुत डिफरेंस आता है, राइट। क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, यानी सॉरी, जो भी आपको आइडिया एक्सप्रेस करनी हो वो आइडिया भी आप रिटर्न के थ्रू भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट शुड बी अ वेरी प्रिसाइज वे। नेक्स्ट, ग्रामर प्लेज अ ह्यूज पार्ट, यानी आप कितना भी अच्छा अगर बताना चाहो लेकिन आपका ग्रामर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे ईज लगाना है, कहाँ पे वॉस लगाना है, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। उसके लिए एक ऐप भी अभी आ गई, आपको याद होगा तो, ग्रामरली करके एक ऐप भी आती है, यानी आप जब भी लेटर्स, ये एक आप हैबिट बना लो कि ग्रामरली जो भी है उसको डाउनलोड कर लो, यानी आप जब भी कोई भी लेटर्स या एप्लीकेशन कुछ भी टाइप करते हो अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक आता है तो ग्रामरली ऐप है उसको क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर लेता है, राइट। दैट क्लियर फ्लो ऑफ आइडिया, आपका आइडिया का फ्लो भी कैसा होता है, क्लियर होता है कि आपको क्या डिलीवर करना है। लॉजिकल, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में भी कम्युनिकेशन आपका कैसा होता है, लॉजिकल होता है। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इजी टू प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व करना बहुत इजी है। इजी टू प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैटर को भी आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। पहले इजी टू प्रिजर्व यानी उसको अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, प्रिजर्व मतलब क्या, स्टोर करके रख सकते हो कम्युनिकेशन में। मैं आपको जब भी कोई मेल करता हूँ, राइट, तो मेल आपके मेल बॉक्स में स्टोर रहता है इजीली। इजी टू प्रेजेंट, किसी को अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट भी कर सकते हो अगर आपका रिटर्न इतना अच्छा है तो। परमानेंट रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड परमानेंट रहता है कि हाँ आपने ये डेट को ये एप्लीकेशन लिख के दी थी, राइट। प्रिवेंशन ऑफ द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, राइट, टाइम एंड मनी भी फिजिकली वहाँ पे जाके पहुँचना, उससे अच्छा मैं राइटिंग में कोई मेल लिख के भेजूँ तो इट वुड बी सेव माई टाइम एंड मनी ऑल्सो। एक्यूरेट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी आपका कैसा हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है कि यार जितना आप एक्यूरेट लिख के भेजो उतना। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, राइट, अथॉरिटी के साथ डेलीगेशन भी अच्छा होता है। लॉन्गेटिविटी एंड द यूज एज अ रेफरेंस, आपने अगर कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपका जो भी कंटेंट है वो किसी को एज अ रेफरेंस थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं, राइट। दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है जितना आप राइटिंग आपकी अच्छी हो या फिर जितना आपने रिटर्न मैसेज अच्छा किया हो। मेंटेनिंग द इमेज, आपकी इमेज भी एक अच्छी इंप्रूव होती है क्योंकि यू नो जिसका कम्युनिकेशन और एज वेल एज जिसका राइटिंग अच्छा होना तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पता चलता है कि हाँ ये पर्सन सबसे अच्छी मैसेज या फिर सबसे अच्छा मैसेज ड्राफ्ट करता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लेस डिस्टॉर्शन, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का खराब यूज कम होता है। कंट्रोलिंग टूल, टूल को कितना प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। एंड इजी टू वेरीफाई, वेरीफाई भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेरा कम्युनिकेशन बुरा है तो एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, राइट। यूजलेस ऑफ इलिटरेट पर्सन, राइट। दैन डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, आपकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। डिले इन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन टेकिंग, राइट, रिस्पॉन्स लेने में एंड डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो जाते हैं, राइट। डिले इन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग में अगर मैं रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं दूँ, राइट, अगर मुझे कुछ पूछा गया और मैं उसका रिटर्न में आंसर नहीं दूँ सो इट मीन्स व्हाट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, वर्ड्स को मैं अच्छे से अगर रिप्रेजेंट नहीं करूँ। लैक ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन, राइट, डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते उससे, राइट, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन आपने अच्छे से नहीं किया है तो। इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी प्रोसीड विद द थॉट एंड एनालिसिस, राइट। सो कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, थॉट एंड एनालिसिस से। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, करेक्ट, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन कैसा होता है, क्लियर होता है, करेक्ट होता है, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज
राइटर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट एंड डीलिंग विद, राइट। राइटर को क्या होता है, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट डीलिंग होता है, राइट। नेक्स्ट, writer must be careful regarding the correctness of the correctness of the information, right। राइटर को क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो भी है उसको करेक्ट मिलती है। राइटर शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज रिगार्डिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल वर्ड्स। सो राइटर को उसको नॉलेज होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे मैंने की है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, उसका नॉलेज उसको मिलता है, राइट। देन in written communication promptness helps to win and influence to the customer, right। जैसे आप क्या है, किसी भी चीज को प्रॉम्प्ट करके आप उसको बता सकते हो कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आप इसको इम्प्रूव करके यू कैन विन द कस्टमर ऑल्सो, राइट। मतलब आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी राइटिंग स्किल भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट। सो सिंपल रिटन कम्युनिकेशन के ये बेनिफिट्स है सारे। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिटन communication should be proceed with the thoughts and ideas and analysis. Writing communication must be clear, correct, simple and easy language. Writer should have the sound knowledge of the subject dealing with. Writer must be careful regarding the correctness of the information. Writer should have the sound knowledge of the language regarding the spelling and grammatical words. In written communication, promptness helps to win and influence the customer, right। प्रोसेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। लिखो, उसको ड्राफ्ट करो, रिवाइज करो, एडिट करो, फिर बाद में पब्लिश करो, राइट। ये पूरा एक सर्कल है। सबसे पहले कुछ लिखो, राइट समथिंग, ड्राफ्ट करो उसको अच्छे से, मॉडिफाई करो, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करो, रिवाइज करो, वापस से चेक करो, कुछ चेंजेस लग रहा है तो उसको वापस से एडिट करो, फिर बाद में पब्लिश करो। सो दिस इज द प्रोसेस। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब भी हम लोग कोई चीज़ को बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन हम लोग किसी चीज़ को लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द वेरी few important point, what did the Srimad Valmiki read before the writing the great Indian epic till the great रामायण। यानी आपको ऐसा लगता है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी तो उनका कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा होगा, ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट। writing requires a writing requires a good skill and passionate interest. Passionate writers had a change many lives, where I should like to quote some example, right। जैसे रामायण, द इडियट, द एन रैंड फाउंटेन हेड, होली बाइबल, उन लोगों ने जो ये बुक लिखी है ना, यू कांट इवन इमेजिन कि उनका एक 0.01% भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, इतना एक्यूरेट उन्होंने लिखा है, राइट। So this is it for today's lecture. So this is about the written communication. I hope आपको समझ में आया होगा। Uh, this is just a short lecture about written communication. Let me add one more topic. Yes, हमारा जो एक टॉपिक बाकी था, that is how to be a good listener. Good listener कैसे बनते हैं, right? So definition of process and listening that we already know, right? कि listening क्या है, उसकी skill क्या है, कैसे listening करना चाहिए। A skill is some people can hear but do not listen, and this can be break down the relationship, communication, and the end in a wrong interpretation, right? So if you want to be a good listener, so what should we supposed to do? The way to become a good listener: first, see, open-minded, stay tuned, eye contact, let them go first. सबसे पहले don't change the subject, वहाँ से start करो। Don't interrupt, बीच में interrupt मत करो। Open-minded, दिमाग खुला रखो। Stay tuned, connected रहो। Make eye contact, let them go first, उनको पहले बोलने दो। And don't show boredom, अगर आप बोर भी हो रहे हो फिर भी ये चीज़ आप सामने वाले को रिप्रेजेंट मत करो। Getting this? ये आप कभी भी सामने वाले को रिप्रेजेंट मत करो कि आई एम गेटिंग बोर। क्लियर? सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज मत करो, बीच में इंटरप्ट मत करो, माइंड को खुला रखो, कनेक्टेड रहो, आई कांटेक्ट रखो, उनको पहले बोलने दो। एंड भले ही भी आप बोर हो रहे हो फिर भी आप ऐसे रिप्रेजेंट मत करो यू आर गेटिंग। स्पेसिफाई इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करो। डोंट ओवर शैडो द इंटेलिजेंस, आप बहुत इंटेलिजेंट हो ये कभी भी रिप्रेजेंट मत करो।
Don't pay too much attention and too much accessories, that clothing, speaker and all, right? ज़्यादा attention मत pay करो कपड़ों के ऊपर, accessories के ऊपर, clothing के ऊपर, speaker के ऊपर. Be present, present रहो, respond करो जब आपको पूछा जाए, respond by asking question, जब question पूछा जाए तभी answer करो. Don't focus too much on the vocabulary as long as you understand, right? vocabulary पे भी ज़्यादा ध्यान मत दो कि ऐसा मत ये represent करो कि हाँ इसने यहाँ पे ये words गलत बोला, इसने यहाँ पे ये words गलत बोला, right? ज़्यादा focus मत करो इन सब चीज़ों पे. So these are what these some few points to be a good listener. Every good conversation starts with a good listening, right? कोई भी conversation एक good listening से start होता है. Patience, concentration, curiosity and keep the secret, right? ये बहुत कम होता है लोगों में, keep the secret, right? क्या है characteristics to be a good listener? Patience, concentration, generosity, right? मतलब generosity मतलब willing to hear, कि जिसको actually सुनना है, and keep it secret. So one famous person told that if you do not listen with your ears, you listen with your eyes and with your sense of touch, then you listen with mind and your heart and imagination. क्या बोल रहा है कि you do not listen with your ears only. आपको सिर्फ अपने कान से सुनने की जरूरत नहीं है. आपको किससे सुनने की जरूरत है? Your eyes, your sense of your touch. You listen with your mind and you listen your heart and your imagination. What to do and what to don't do. First we'll go for the do, that is do mentally prepare to listen, evaluate the speech, do not speaker speech पे ध्यान दो, speaker पे ध्यान मत दो. To be unbiased, to be present by uh, depersonalizing your feelings, fight distraction by closing off sound of source, be open minded, right? Ask the questions to clarify, do not overshadow the intelligence, send the appropriate and non-verbal signals time to time, right? जब भी थोड़ा टाइम हो जाए तो अपने कुछ ना कुछ सिग्नल सामने वाले को पास करो दैट आई एम अ प्रेजेंट ओवर, राइट? फाइट और डिस्ट्रैक्शन बाय क्लोजिंग ऑफ द साउंड सोर्स, राइट? मतलब ये भी मत दिखाओ कि हम लोग अपने साथ झगड़ा करने के मूड में है या फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड ऐसे अपने वाइब्स मत भेजो. डोंट क्या डू नॉट पे undue emphasize vocabulary that you can using the context to understand the meaning, right? Then not to pay too much attention to the accessories and clothing of the speaker, not to prepare your responsibilities while speaker is speaking, right? Not to prepare your responses, पहले से अपने responses को prepare मत करो. Avoid perception and prejudice, right? पहले से आपकी जो धारणा है वो सब फिक्स मत करो कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी. Not to get distracted by influence by other, किसी और ने आपको कुछ बोला और आपने उसकी बात सुन ली, इससे distract मत हो. Not to interrupt often to, किसी और को भी interrupt मत करो. Not to show them boredom. Conclusion क्या है? Remember, time is on your side. एक दिन आपका भी time आएगा. Thought of the moon that 4 times as fast as speech. With patience, while you are listening, you will be also be a think about you are hearing. Really understand and give the feedback to the speaker. This is the simple tips for listening. If you want to be a good listener, right, then definitely you will become a good speaker, right? So this is it for today's lecture.